तो हेलो सो तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एपिसोड 4 और मैंने एपिसोड 3 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी शुरुआत में हमें दोबारा से स्कूल दिखाते हैं, जहाँ पे सभी बोल रहे होते हैं क्लास खत्म हो गई, थैंक यू टीचर। और बाकी सभी बच्चे वहाँ से निकल के जा रहे होते हैं, अपना सेंगू भी बाहर की तरफ आ गया होता है। अब वो कुछ महसूस करता है एकदम, तो हमें दिखाते हैं उसके पीछे से एकदम लात आ रही होती है उसकी तरफ, और उसे वो लास्ट टाइम पे डॉज कर लेता है उसे लगने से पहले ही। तो ये वही लड़का होता है जो इसे परेशान कर रहा है और ये बोलता है ओह शिट! बहुत ज़्यादा पास में थी, ये बच कैसे गया? तो वो सभी की सभी इसी की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, "ए सांगवू रुक जा, चल चाइनीज़ प्लेस चलते हैं दोबारा से।" तो सांगवू नहीं देख रहा होता है, उसका वो अपना बैग फेंक के मारता है इनकी तरफ, लेकिन वो लड़का इसे कैच कर लेता है और वो सभी बोल रहे होते हैं कि चलो आज भी नानजी खाने चलते हैं सांगवू। तो सांगवू वहाँ से एकदम भागते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है, वो सभी इसका पीछा कर रहे होते हैं और ये बोल रहा होता है, "वाओ! आखिरकार मेरे साथ और कितना बुरा होगा, जब मैं इतना सब कुछ सह चुका हूँ उसके बाद भी।" अब एकदम पीछे की तरफ देख रहा होता है तो वो सभी से बोल रहे होते हैं, "कुत्ते कहीं के रुक जा आगे, क्यों जा रहा है? भाग क्यों रहा है तू हमसे?" तो यही सब सुनने के बाद सांगू एकदम पीछे की तरफ मुड़ता है और सीधा एक पंच मारता है उसे। उसके एक पंच में ही वो सीधा पीछे की तरफ गिर जाता है। बाकी सभी बोल रहे होते हैं, "चैंगू, चैंगू क्या हुआ है तुम्हें?" तो अपना सांगू एकदम भगने की कोशिश कर रहा होता है, वो ग्रिल को पार करने की कोशिश करता है। तो वो लड़का एकदम उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है और सीधा उसे नीचे गिरा देता है। अपना सैंगू एकदम नीचे की तरफ गिर जाता है और बाकी सभी उसे लात मार रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, "तू कुत्ते के पिल्ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये पंगा लेने की?" और अपना सैंगू इन सब की मार खा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि इन लोगों ने पहले मेरे साथ इतना सब कुछ गलत किया और अब ये मुझे मार रहे हैं बार-बार, बार-बार। एकदम गुस्सा आ रहा होता है उसे धीरे-धीरे। तो मन में बोल रहा होता है, "प्लीज़ रुक जाओ, ये करना बंद करो, रुक जाओ। अब मैं और ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी में सबसे नीचे आ चुका हूँ। अब इससे और ज़्यादा नीचे मुझे नहीं जाना। प्लीज़ रुक जाओ, रुक जाओ।" और एकदम चिल्ला के बोलता है कि मैंने कहा रुक जाओ। तो हमें दिखाते हैं उसके शरीर से एकदम इलेक्ट्रिक स्पार्क से निकल रहे होते हैं और वो सभी जाके इन सभी को लग जाते हैं करंट सा। और जो लड़का पीछे खड़ा होता है वो सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है? तो हमें दिखाते हैं जो सभी उसे किक कर रहे होते हैं वो सभी सभी ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो ये लड़का बोलता है उन सभी से, "क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम सब ज़मीन पे कैसे गिर गए?" और एकदम डरते हुए इनकी तरफ देख रहा होता है तो बाकी सभी एकदम ज़मीन पे होते हैं, उनके मुँह से एकदम झाग सी निकल रही होती है। तो अपना सांगू एकदम खड़े होने की कोशिश करता है धीरे-धीरे। तो वो मोटा लड़का एकदम भगते हुए आता है इसकी तरफ और वो बोलता है कि मैंने कब बोला कि तू खड़ा हो सकता है? और एकदम किक करने जा रहा होता है सैंगू को। सैंगू उसे देखता है और एकदम अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। हमें दिखाते हैं उसके एक ही हाथ लगाने से वो सीधा दूर चला जाता है बहुत तेज़ी से। और वो ज़मीन पे डला होता है मोटा अपने पेट को पकड़ के बोल रहा होता है, "वो नहीं मेरी रिब्स ऐसा लगता है कि मेरी रिब्स वो टूट गई हैं।" तो हमें दिखाते हैं इनके ग्रुप में यही अकेला बचा होता है और ये देख रहा होता है उसकी तरफ बोल रहा होता है, "क्या? आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे?" और सैंगबू भी अपने हाथ को देख रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो बोलता है, "क्या? ये क्या है?" तो उसके हाथ में हमें दिखाते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क से आ रहे होते हैं धीरे-धीरे। और इस लड़के को पंच पड़ा होता है, ये भी खड़ा होता है और देख रहा होता है, उनकी तरफ बोल रहा होता है, "क्या आखिर ये हो क्या रहा है?" तो सैंगवू के सामने जो लड़का खड़ा होता है, वो एकदम गुस्से से इसकी तरफ देखता है और सीधा एक किक मारता है अपने सैंगवू को बहुत तेज़ी से। और हमें दिखाते हैं उसने किक मारती होती है सैंगवू के कंधे पे और वो बहुत तेज़ी से मारी होती है। लेकिन सैंगवू को कुछ नहीं होता, वो उसकी तरफ देख रहा होता है और इसी का वो सीधा उसका पैर पकड़ता है बहुत कस के और सीधा हवा में उठा देता है। वो लड़का एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है, ये क्या कर रहा है तू?" तो हमें दिखाते हैं सांगू वहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा उसे उठा के फेंक देता है अपने एक ही हाथ से। वो सीधा जाके डस्टबिन में गिरता है और वो लड़का एकदम गिरने के बाद बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा होता है। इसको हमें दिखाते हुए एकदम भागते हुए जाता है डंडे की तरफ और बोल रहा होता है, "तू कुत्ते के पिल्ले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?" तो हमें दिखाता है सांगू वहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा आता है इसकी तरफ और सीधा एक पंच मारता है बहुत तेज़ी से। उसके एक ही पंच में वो हवा में उड़ जाता है और सीधा ज़मीन पे जाके गिरता है रोल होते हुए। तो सांगू यहीं पे नहीं रुकता, उसे कॉलर से पकड़ता है और पूरा हवा में उठा देता है। और इसी की वज़ह से उसकी साँस रुक गई होती है। वो बोल रहा होता है कि 1 मिनट शैंगू शैंगू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। और उसे साँस नहीं आ रही होती। तो शैंगू उससे बोलता है च्योल गॉन, तुम लोग, क्या तुम लोगों ने कल कुछ नहीं देखा था कि मेरे साथ क्या हुआ था? तो च्योल गॉन बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ शैंगू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो इसी के बाद शैंगू उसे उठा के फेंक देता है साइड में और एकदम साँस ले रहा होता है बहुत तेज़ी से। तो हमें दिखाते हैं चंगू आता है पीछे से और सीधा रॉड उठा ली होती है उसने और बोल रहा होता है, "तू कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई?" और एकदम बहुत तेज़ी से मार रहा होता है उसे एक के बाद एक और चिल्ला के बोल रहा होता है कि, "तू आखिर है कौन? तू मुझे मार कैसे सकता है? तू कुत्ते के पिल्ले तेरी हिम्मत कैसे हुई?" तो चंगू एकदम गुस्से में होता है, उसका वो अपने एक हाथ से रॉड पकड़ लेता है और चंगू कुछ नहीं कर पा रहा होता है इसके खिलाफ और चंगू उसी की तरफ देख रहा होता है। वो चंगू से बोल रहा होता है कि, "छोड़ दे, इसे छोड़ दे तू।"
लेकिन सेंगू ने टाइट से पकड़ा होता है और वो लड़का कुछ नहीं कर पा रहा होता है इसकी तरफ, और एकदम बहुत बुरी तरीके से गाली देते हुए चिल्ला कर बोलता है कि मैंने कहा छोड़ इसे तू कमीने। तो हमें दिखाते हैं सेंगू को एकदम गुस्सा आता है, वो अपना इलेक्ट्रिक पास करते हुए सीधा उसकी तरफ फेंक देता है और उस लड़के को बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक करंट लग गया होता है, वो जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा होता है और करंट इतनी तेजी से लगा होता है कि वो अपनी पैंट गीली कर देता है। सेंगू वहीं पे खड़ा होता है, रॉड को फेंक देता है साइड में और अपने हाथ को ही देख रहा होता है, भूल रहा होता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। तो हमें दिखाते हैं दोबारा से रात हो गई होती है और सेंगू बोल रहा होता है कि यही जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, पर शिट यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। क्या मुझे ये बात पुलिस को बतानी चाहिए? नहीं, नहीं, अगर मैंने पुलिस को बताई तो उन लोगों के पास रीज़न होगा। वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएँगे, मुझ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर कुछ और भी कर सकते हैं वो मेरे साथ। और हाँ, वैसे भी ये सही है, कल जो भी हुआ हो उससे मेरा क्या लेना-देना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है कि अब मेरे पास पावर है। बेशक मैं इसके बारे में कुछ ना जानता हूँ, पर ये सच में बहुत ज़्यादा ही अमेज़िंग है। चलो इस पावर से थोड़े पैसे कमाए जाएँ। और इसी के बाद वो कंप्यूटर कैफ़े आ जाता है और मन में सोच रहा होता है कि हमेशा से हमारे मन में कुछ क्वेश्चन्स होते हैं। जैसे कि आपको कभी सुपर हीरो की पावर मिल जाए, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? और वो कंप्यूटर के सामने चेयर पे बैठा होता है और वो बोल रहा होता है मन में, मैं हमेशा से ब्रूस वेन बनना चाहता था। क्या ऐसी भी कोई सुपर पावर है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं? और वैसे भी ये बात जनरेशन से चलती हुई आ रही है, जिसमें लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर पैसे जैसा और कुछ भी नहीं होता। पर शिट मेरी बिगिनिंग एकदम लाइटनिंग मैन जैसी हो रही है शुरुआत से। चलो देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ। तो वो सर्च करता है कि लॉटरी कैसे जीते हैं या पैसे कैसे बनाएँ बिजली से, और क्या मेरा अंत इस पावर के साथ वो अमेज़िंग होगा या बेकार होगा। बैंक को कैसे लूटें, बैंक वॉल्ट को कैसे खाली करें, अगर बैंक लूटेंगे तो उसकी सज़ा क्या होती है, और कार ड्राइवर इनकम कितनी होती है। वो यही सब सर्च करते हुए सीधा बाहर की तरफ आ जाता है, तो उसके सामने पुलिस होती है और एकदम पुलिस को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है शिवोंग। तो पुलिस उससे बोली होती है, "ओए तू, ये एकदम स्टूडेंट जैसा लगता है, पर तू इतनी लेट इंटरनेट कैफ़े क्यों आ रहा है?" तो सेबोंग उससे बोलता है कि नहीं, नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तो पुलिस ऑफ़िसर उससे बोलता है कि इधर आइए ज़रा, अपनी आईडी दिखा मुझे। तो सेबोंग बोलता है, "ए तुम मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ।" तो पुलिस ऑफ़िसर कार से बाहर आता है, बोलता है कि नहीं मेरा मतलब है, चल ये सब बातें छोड़, तुम मुझे पहले अपनी आईडी दिखाओ। तो सेबोंग एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो तुम्हें क्यों चाहिए मेरी आईडी? और वो एकदम गुस्सा हो रहा होता है, तो उसके शरीर से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकल रहे होते हैं। तो आस-पास के लाइट पोल होते हैं, वो फट जाते हैं और लाइट एकदम टूट जाती है और सभी उसे ही देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, "क्या? इससे तो मैं डर गया, ये क्या है?" तो पुलिस ऑफिसर एकदम ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, "क्या ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हुआ क्या?" और सेबोंग भी एकदम डर गया होता है, सोच रहा होता है, "क्या ये क्या हो गया?" तो वो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं, "यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? आखिर यहाँ पे हुआ क्या है?" तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सेबोंग वहाँ से भग जाता है और वो पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है कि, "नहीं, वहीं पे रुक जा बच्चे, वहीं पे रुक।" तो सेबोंग उनकी बात नहीं सुनता है, एकदम तेज़ी से भगते हुए जा रहा होता है, बहुत तेज़ी से साँस ले रहा होता है। तो हमें दिखाते हुए आगे जाके रुक जाता है और एकदम इतना ज़्यादा थक गया होता है कि रेंगते हुए चल रहा होता है। तो उसके बाद उसके पेट से आवाज़ आ रही होती है, बोल रहा होता है शिट! पर इस सिचुएशन में भी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो एकदम सीधा बैठ जाता है वहीं पे आराम करने के लिए। तो वो अपने आगे देखता है तो वहाँ पे जूस का स्टोर होता है और वो एकदम उसी तरफ जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि वहाँ पे फ्रूट्स हैं और वैसे भी कितना समय हो गया है जब से मैंने फ्रूट्स नहीं खाए। और इसी का वो अपने हाथ को देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या मैं क्या करूँ इसके साथ? और अपने हाथ को सीधा लॉक के पास ले जाता है। लॉक डिजिटल लॉक होता है तो वो करंट की वज़ह से खुल जाता है। तो हमें दिखाते हैं शिवम ने गेट खोल लिया होता है, वो एकदम अंदर की तरफ देख रहा होता है। उसका बोलता है, "हाँ, हाँ, ये क्या हुआ?" और फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट डले होते हैं ज़मीन पे और शिवम एकदम जूस सा बना के उनका पी रहा होता है और वो सारा जूस पी जाता है उसका, वो साइड में देखता है, तो उसके बगल में बहुत सारा सामान रखा होता है फ्रूट्स के साथ में। तो वो एक पैकेट को देखता है, उसका वो पैकेट अपने हाथ में पकड़ लेता है, उसे ही देख रहा होता है वो। तो ये नानज़ी-अनवांजी का पैकेट होता है जो वो स्टोर में देख रहा होता है पहली बार। तो उसके बाद वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि रियलिटी मुझे बता रही है कि मैं कौन हूँ असल में। ब्रूस वेन भाड़ में गया, मैं सच में एक लूज़र हूँ, वो भी बहुत बड़ा वाला। आखिरकार लास्ट में आके मैं अपनी पावर से कर क्या रहा हूँ? ये छोटी-मोटी चोरी बस यही कर रहा हूँ मैं, और वो भी किसकी? फ्रूट्स की। शिट! आखिर ये मैं कर क्या रहा हूँ? इस ताकत के साथ चलो ऐसा कुछ करते हैं जिससे मैं सक्सेसफुल बन सकूँ और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकूँ। तो हमारा एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है दोस्तों। अगला एपिसोड जल्दी आएगा।